तो उर्दू फॉर बिगिनर्स का सीरीज़ चल रहा है जिसमें आज हम 5 हरूफ वाले अल्फाज पढ़ना सीखेंगे। हर्फ का प्लूरल वर्ड हरूफ होता है और लफ्ज़ का प्लूरल वर्ड अल्फाज होता है। हरूफ यानी लेटर्स, अल्फाज यानी वर्ड्स। तो अलिफ, मीम, अलिफ, नून, ता। तो अगर अलिफ शुरू में रहे तो उसे आप अ पढ़ें और वही अलिफ अगर बीच में रहे तो उसे आप आ पढ़ें। जैसे इसे मैं पढ़ूंगा माँ के साथ अमा और न को मिन्नत, अमानत। उर्दू का हर एक आखिरी लेटर कैपिटल होता है और प्लस उसमें जज़म होता है, यानी उसमें मिलाना होता है, अमानत। बा पर यहाँ पर पेश आ जाएगा, ठीक है। बू लन, बा पर पेश, बू ला को नाम है लन, बुलन। दाल के साथ ई वाली या दी, बुलंदी। दाल अगर अकेले रहे तो दाल की ये शक्ल होगी और यही दाल अगर किसी हर्फ के साथ मिला हुआ रहे तो दाल की ये शक्ल होगी, बुलंदी। पा के साथ आप पा ल मिला देंगे, पाल। ता के साथ वाव तू, पालतू। ता के साथ आता, ल के साथ ला और ला को खींचते हुए बा में मिला देंगे, लाब, तालाब। ट पे जबर ट, म के साथ आमा, टमा। ट को रा मिला देंगे, टर, टमाटर। सा के साथ आसा, नून में मिला देंगे सान और वा के साथ ई वाली है वी, सानवी। सानवी यानी सेकेंडरी। जिन पे जबर जा, हा के साथ आ, जहा। ल को थोड़ा मिला देंगे लत, जहा लत। च के साथ वाव चू, हा पर जेर ही और या के साथ आ, चू हिया। हा के साथ आहा, दाल में मिला देंगे हाद। सा को हा में सा। बताया गया है कि अगर ये हा आखिरी में आए तो इस शक्ल में होगा, हादसा, हादसा। आप स्पेलिंग याद कर ले, हादसा। बहुत सारे लोग सीन और हा से लिख देते हैं पर वो गलत होगा, सा और हा होगा, हादसा। खा के साथ खा, ता में मिला देंगे खात और माँ को हमें माह, खात्मा। ये आखिरी में हा है, कौन सी हा है, ये वाली हा है। दा को में दम, दा के साथ आ, दा, दमदा और रा मिला देंगे, दमदार। ड के साथ वाव डू, नून गुन्ना। अच्छा, यहाँ पर ये नून नहीं है बल्कि नून गुन्ना है। कैसे पता किए, क्योंकि इस नून की आवाज साफ नहीं आ रही, यानी ये नून गुन्ना है। डोंग, गा के साथ आगा, डोंग गा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर दाल, खा के साथ या खी, जखी और रा को हम मिला देंगे रा, जखीरा। रा की ये शक्ल क्यों है, क्योंकि रा किसी हर्फ के साथ मिला हुआ है। अगर रा किसी हर्फ के साथ नहीं मिला हुआ रहे तो रा की ये शक्ल होगी, ठीक है। तो जखीरा, जखीरा मतलब होता है कलेक्शन। रा के साथ या, ए वाली या है, रेश मिला देंगे रेश। म के साथ ई वाली या मी, रेशमी। जा के साथ आ, जा, वाव पर जेर आएगा वी, जावी। या को हमें या, जाविया। हा की ये शक्ल होगी जब वो आखिरी में आए, जाविया। जाविया मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। कहते हैं ना कि आपका जाविया क्या है, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऐसे यहाँ पर ये जा नहीं होगा बल्कि ये जा होगा, ठीक है। जा को नाम है जन, पर जेर आएगा जिन, दाल ये दाल है और गाफ के साथ ये वाली है गी, जिंदगी। सा के साथ आ सा और ये एक हर्फ है ध, साध। और ना के साथ आना, साधना। शक में शम, शाह के साथ या शी और रा मिला देंगे, शमशीर। साद को नून में सन, दाल के साथ वाव दू और काफ मिला देंगे, संदूक। ये साद है, ठीक है, और ये दाल है। दाल अगर किसी हर्फ के साथ मिला हुआ रहे तो दाल की ये शक्ल होगी, और नहीं मिला हुआ रहे, अकेले रहे तो दाल की ये शक्ल होगी। संदूक का स्पेलिंग साद दाल, साद नून दाल वाव काफ, संदूक। जरूरत, जाद रा वाव राता, जरूरत। तिलाई, ता पर से रहेगा तिला के साथ आला, तिला और ये ई, तिलाई। तिलाई मतलब जिस पर सोने का काम किया गया हो उसे हम तिलाई कहते हैं। जात पे जबर जा, रा के साथ रा, जरा। फकोता में फत, जराफत, जराफत यानी विजडम। आइन के साथ आ, जिम पर जेर आजी और जा के साथ ई वाली है जी, आजिजी, आजिजी। गैन पर जेर आएगा गिजा के साथ आगजा, गिजा और ये ई, गिजा ई यानी न्यूट्रिशनल। फा के साथ आफा, रा मिला देंगे फार, सिन के साथ ई वाली है सी, फारसी। काफ के साथ यकी और मा मिला देंगे कीम, ता के साथ ई वाली है ती, कीम ती। एंड आखिरी पेज है ये 5 हरूफ पर। क के साथ आका, बा पर पेश है गबू, ला के साथ ई वाली है ली, काबुली। काबुली यानी जो काबुल के लोग रहने वाले उसे हम क्या कहते हैं, काबुली। जैसे इंडिया के रहने वाले इंडियन। गैन पर जेर आएगा गी, री को फा में रिफ, गिरफ्ता को हमें ता, गिरफ्ता यानी अरेस्टेड।
गिरफ्ता होता है, गिरफ्ता नहीं होता। ठीक है, जैसे गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार नहीं होता, यानी रा पर जेर होता है। लाम पर यहाँ पेश आएगा लू, टा के साथ ए वाली या टे, रा के साथ आ रा, लुटेरा। माँ को शमश, हा के साथ वहू, रा मिला देंगे मशहूर। नून पर पेश आएगा नू, हा के साथ वहू, नुहू, सा को ता में सत, नुहूसत। क्या होता है? नुहूसत होता है, नहूसत नहीं होता। नून पे जबर नहीं होता। वाव पे जबर आएगा व, जा के साथ आ जा, वजा, हा को ता में हत, वजाहत। हा की ये शक्ल होगी जब वो बीच में आए, वजाहत। वजाहत मतलब होता है चेहरे का रोब, आप इसे वजाहत कहेंगे। ठीक है ना। एक होता है वजाहत, वाव जाद अलिफ हा था, वजाहत यानी एक्सप्लेन, अपनी बात उसने अपनी बात वजाहत के साथ कही। वजाहत यानी फुल्ली एक्सप्लेन किया। हा को मा में हम, दा को रा में दर, और दाल मिला देंगे दर्द, हम दर्द, यानी जो दर्द का साथी हो उसे हम क्या कहते हैं? हमदर्द। या के साथ आ, या, काफ के साथ वाकू, याकू, और ता मिला देंगे याकूत। याकूत एक किस्म का कीमती पत्थर होता है जो कि सुर्ख होता है, यानी सुर्ख भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, जर्द यानी पीला भी हो सकता है, या सफ़ेद वाइट रंग का भी हो सकता है। अब 5 हरूफ पर हम लोग मश्क कर लेते हैं। तो पहला हर्फ यहाँ पर अलिफ है, अलिफ के बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता। फिर दूसरा हर्फ है मीम अलिफ, तो मीम की हाफ शक्ल ये है और अलिफ मिला देंगे। फिर अलिफ के बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता और इस नून का अब ता मिला देंगे नत, अमा नत। ठीक है। आगे पा अलिफ, तो पा अलिफ आप मिला लीजिए जो कि बा अलिफ की तरह होगा, बस 3 डॉट होगा पा, और लाम की हाफ शक्ल ये ल, और ये ता की हाफ शक्ल ये ता, और वाव पूरा लिखाएगा क्योंकि वो आखिरी हर्फ है। उर्दू का हर एक आखिरी लेटर कैपिटल लिखाता है, प्लस उस पर जज़म होता है, यानी उसमें मिलाना होता है। ता के साथ अलिफ ता, ला के साथ अलिफ ला, और बा पूरा लिखा जाएगा ता लाब। ज अच्छा यहाँ पर है जहालत, तो जीम की ये शक्ल हो जाएगी ज, और हा की ये शक्ल होगी बीच में, इस वाली हा की। ठीक है ना, इस वाली हा की ये शक्ल होगी बीच में, जह, और आ यहाँ मिला देंगे आ, और अलिफ के बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता, और लता लत, जहालत। जहालत मतलब होता है इग्नोरेंस। द को मा में दम, और फिर म को दा मिला देना है, द को मा में दम, और ये मीम के बाद यहाँ दाल मिला दिया। फिर दाल के बाद कोई हर्फ नहीं मिलेगा, अलिफ लिख लेंगे, अलिफ के बाद भी कोई हर्फ नहीं मिल सकता, आखिरी हर्फ बचा रा, तो दमदार। रा के साथ या, तो रा के बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता, तो वैसे ही लिख लेंगे। या की वही शक्ल है जो कि बाकी है, बस यहाँ पर 2 डॉट हो जाएगा, और फिर ये शीन लिख लेंगे, और शीन के बाद ये मीम है, आखिरी मीम है, आखिरी हर्फ तो नहीं है इसलिए इसे हाफ शक्ल मीम की ये हो गई, और या आखिरी हर्फ है तो या को आप पूरा उसी तरीके से लिख ले। और यहाँ पर शीन था, रेशमी। आगे है यहाँ पर जाविया, तो जा के बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता, तो जा लिखेंगे। अलिफ के बाद भी कोई हर्फ नहीं मिल सकता, तो वैसे ही लिखेंगे। वाव के बाद भी कोई हर्फ नहीं मिल सकता, तो वैसे ही लिखेंगे। और या और हा को मिलाना है, तो या की ये शक्ल होगी, और इस हा की आखिरी शक्ल क्या होगी? तो ये शक्ल होगी। ठीक है, विया, जाविया। शिन को मीम में मिलाना है, तो शिन की हाफ शक्ल ये, फिर मीम की हाफ शक्ल ये, फिर क्या है, फिर शिन है तो शिन की हाफ शक्ल ये, फिर उसके बाद क्या है, या है तो या की हाफ शक्ल ये, और फिर यहाँ या का डॉट दे दे दो, और फिर ये रा है, और शिन का तीनों डॉट दे दे। शमशीर, शमशीर यानी तलवार होता है। तिलाई, ता ये हो गया, और इसी में आप लाम मिला लें, फिर इसी में अलिफ मिला लें, अलिफ के बाद कोई हर्फ नहीं मिलेगा, और ये ई हो गया, हमजा या ई, तिलाई। फिर आजिज़ी, तो ऐन की ये शक्ल होगी, और इसके साथ अलिफ मिला लें। जिम की ये शक्ल होगी, और रा, यहाँ पर देखें जा है ना, तो जा की यही शक्ल होगी जब वो अकेला हो, पर मिला हुआ रहे किसी हर्फ के साथ, तो ये शक्ल होगी जो कि रा की होती है। और या पूरा लिखेंगे क्योंकि या आखिरी लेटर है। फारसी, फ के साथ आ है, फा, और रा, अलिफ के बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता, तो रा लिख लेंगे। रा के बाद भी कोई हर्फ नहीं मिल सकता, तो सीन ये छोटा ये हाफ शक्ल हो गया, फिर इसके साथ या पूरा लिखें क्योंकि या आखिरी हर्फ। लुटेरा, तो ये लाम है, फिर ये टा है, ठीक है, फिर ये या है जो कि बा की शक्ल होती, फिर ये रा इस शक्ल में आएगा क्योंकि मिला हुआ है, और रा के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता, तो अलिफ पूरा लिख देंगे। नुहूसत, तो नून की ये शक्ल होगी क्योंकि आगे
हा है, ठीक है। और हा के साथ आप वाव मिला लें, वाव के बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता, फिर ये सीन और सीन को ता मिला दें सत, नुहूसत। वजाहत, तो वाव लिखें, वाव के बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता तो जीम अलिफ लिख लिए, जा और हा को ता में हत, वजा हत। हा की ये शक्ल आ जाए, इस हा की ये शक्ल बन जाएगी जब वो किसी हर्फ के साथ मिला हुआ रहे, वजाहत। आगे हमदर्द, देखें यहाँ पर फिर से वो हा गया, तो इस शक्ल में आ गया ये हा, और नीचे सिक्स आ जाएगा, तो ये वाली हा की ये शक्ल है जब वो इस शक्ल में आ जाए। फिर मीम की हाफ शक्ल, मीम। दाल की कौन सी शक्ल आएगी, दाल अगर अकेला रहे तो इस शक्ल में, और अगर किसी के साथ मिला हुआ रहे तो रा की शक्ल में आएगा, दर। और ये रा इसी तरीके से लिखा जाएगा क्योंकि दाल के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता। फिर ये दाल आप पूरा लिखेंगे क्योंकि दाल आखिरी लेटर है। या के साथ अलिफ है तो या की वही शक्ल है जो बा की, बस दो डॉट नीचे होगा। काफ वाव मिलाना है तो ये काफ की हाफ शक्ल और वाव मिला दे, वाव के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता, फिर ता बचा तो ता पूरा लिखाएगा क्योंकि ता आखिरी लेटर है। अब यहाँ पर क्या करना है, हरूफ जोड़कर लफ्ज बनाइए यानी वर्ड बनाइए। तो तालाब जो पहले आ चुका है मैं उसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट उससे मैं मिलाकर लिख दूंगा, तालाब। टमाटर, तो टा की ये शक्ल होगी, आप देख ले ट, ठीक है ना। क्यों ये शक्ल लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे मीम है, और मीम के साथ आप अलिफ मिला दें, माँ, और अलिफ के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता, और फिर ट को रा में टर, टमाटर। रा इस शक्ल में होगा जब वो किसी हर्फ के साथ मिला हुआ हो। आगे चा को वाव में, तो चा वाव इस तरीके से हो जाएगा चू, और ये हा की ये शक्ल अभी पीछे बताया था, और फिर या अलिफ या, चू या की वही शक्ल होती है जो कि बा, बस दो डॉट होता है एक डॉट की बजाय। तो डा, डा के साथ कोई हर्फ नहीं मिलता, डा। वाव, वाव के बाद भी कोई हर्फ नहीं मिल सकता, और ये नून गुन्ना होगा, नून नहीं होगा क्योंकि इस नून गुन्ना की आवाज़ साफ नहीं आ रही है, नून की आवाज़ साफ नहीं आएगी तो वो नून गुन्ना होगा। और गाफ अलिफ कैसे लिखाएगा, इस तरीके से, जो काफ की शक्ल है वही गाफ की शक्ल है, बस ऊपर में बड़ा सा ही डंटा होगा तो ये गाफ बन जाएगा, डोंग गा। फिर शमशीर, तो अभी बताया ही था पीछे, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, शमशीर, शमशीर यानी तलवार। अभी यहाँ पर संदूक, तो साद की क्या शक्ल थी, ये साद, और ये नून, फिर ये दाल, फिर ये वाव और काफ। दाल की ये शक्ल होगी जब वो किसी हर्फ के साथ मिला हुआ रहे, और अकेले रहे तो दाल की ये शक्ल होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और बचा हुआ है, नीचे दी हुई तस्वीरों, तस्वीर यानी पिक्चर्स के नाम ब्रैकेट में दिए हुए हैं, किस हर्फ से शुरू होते हैं, निशान लगाइए, ठीक है। फ्रॉम विच अल्फ़ाबेट्स इन द ब्रैकेट्स द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन। तो ये जो फिगर दिया हुआ है कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, तो टमाटर है तो ट से स्टार्ट होता है, सिंपल सी बात है। और ये संदूक है तो साद से स्टार्ट होता है, याद रखे संदूक सीन से नहीं बल्कि साद से लिखा जाता है, संदूक। ये चूहिया है तो च से स्टार्ट होता है, ये आपका छ है, च नहीं है, ठीक है। और ये लुटेरा है तो ल से स्टार्ट होता है, ये ल से, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।